प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। लर्निंग विद सत्या में आपका स्वागत है। आज की इस कक्षा में हम जो 10वीं कक्षा है उसके प्री बोर्ड के कुछ प्रश्नों को हल करना चाहते हैं, ताकि आपको आने वाले समय में इनसे कुछ न कुछ सहायता ज़रूर मिले। जितने भी उदाहरण यहाँ पर करवाए जा रहे हैं उन्हीं में से कोई ना कोई पेपर में अवश्य आ जाएंगे, उनसे मिलते जुलते उदाहरण आ जाएंगे। आपको जो 16 नंबर की व्याकरण है उसमें से कम 15 नंबर आसानी से मिल जाएंगे अगर आप इनको ध्यान से समझेंगे। तो हम इस कक्षा को शुरू करते हैं। आपको पता है कि 16 नंबर की व्याकरण इसमें आनी ही है। प्रत्येक पार्ट है जो उसमें 5 प्रश्न मिलेंगे, आपको 4 करने ही करने हैं। MCQ है और भी फ़ायदा है, आसानी रहती है MCQ प्रश्नों को करने में। आइए करते हैं। पहला इसमें प्रश्न है, जैसे व्यवहारिक व्याकरण में क्या आएगा। इसमें आपको उदाहरण दिए जाएंगे और आपने उनको ध्यान से करना है। जैसे यहाँ पर ये देखिए, वाक्य भेद है, रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो पहला प्रश्न क्या है, जैसे ही वर्षा हुई वैसे ही मोर नाचने लगे। इसका संयुक्त वाक्य होगा। अब ये देखिए, आपको पता है जैसे ही वर्षा हुई, जैसे ही, वैसे ही, ये सब है ना जो हमारे मिश्र वाक्य के अंतर आते हैं। तो विषय ये मिश्र वाक्य है, इसको हमने ना संयुक्त वाक्य में बदल कर दिखाना है। तो हमने इसको कैसे परिवर्तित करना है, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे, इसका ये हमारा संयुक्त वाक्य बनेगा, क्योंकि दो वाक्यों को जोड़ा जा सकता है, संयुक्त वाक्य के ही अंदर होता है ये कार्य। तो हमने इसमें से ऑप्शन को ढूंढना है, वर्षा हुई और मोर नाचने लगे। तो चौथा पार्ट है, जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, इसका सरल वाक्य होगा। अब हमने इसको सरल वाक्य में बताना है, क्योंकि ये हमारे पास वो संयुक्त वाक्य है। मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, क्योंकि दो वाक्य है, दोनों ही जुड़े हुए हैं, तो संयुक्त वाक्य है। तो इसको हमने सरल वाक्य बनाना है। मूर्तिकार ने सुनकर जवाब दिया, इसका उत्तर ये बनेगा। तो इसमें से ऑप्शन है जो पहला वो सही है। आगे तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य है। हमने इन चारों वाक्यों में से मिश्र वाक्य छांटना है, कौन सा है। सभी को ध्यान से पढ़ना है, पहचान को भी ध्यान में रखना है। तो जो छात्र अच्छे होते हैं वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। जो छात्र अच्छे होते हैं, अब हमारे पास एक आंसर बचा हुआ है कि वो क्या करते हैं, फिर वे गुरु की आज्ञा मानते हैं। तो ये हमारे मिश्र वाक्य का उदाहरण है। इसमें से हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में सरल वाक्य पहचान कर नीचे दिए गए सबसे सही विकल्प को चुनिए। सरल वाक्य पहचानना है हमने, तो इसमें 3 विकल्प हमारे सामने दिए गए हैं, 4 दिए गए हैं, इनमें से हमने एक को सही मानना है। तो देखिए, मूर्तिकार ने सुना और जवाब दिया, ये संयुक्त वाक्य है, ये सरल नहीं है, तो ये हमारा निकल गया। जब सभा समाप्त हुई तो सब लोग चले गए, ये जो हमारा है सभा समाप्त हुई तो लोग चले गए, ये भी हमारा है जो सरल वाक्य ही है। ठीक है, वे अकेले ही नदी की ओर चले गए, ये भी सरल वाक्य ही है। और उसके बाद हमारा चौथा है, जब सुबह हुई तो भौरे गुनगुनाने लगे, ये हमारा मिश्र वाक्य है। तो इसमें हमारे जो ये है दूसरा और चौथा है बच्चे, ये मिश्र वाक्य है। बस इसमें तीसरा है जो वो अकेले ही नदी की ओर चले गए, ये हमारा सरल वाक्य है। ध्यान देना है यहाँ पर, जब सभा समाप्त हुई, जब, तब, सब, ये सब है जो मिश्र वाक्य की पहचान है। तो याद रखना है, ये दोनों ही सरल वाक्य नहीं है, हमारा तीसरा है जो वो सरल वाक्य है। ठीक है, आगे देखिए बच्चे, चौथा प्रश्न है, इसमें पांचवा प्रश्न है, इसमें भी सूची को सुमेलित करना है, आपस में मिलाना है। जब अरुण घर में आया तो तरुण चला गया, इसको हमने बताना है कि ये कौन सा वाक्य है। जब, तब मैंने बताया था, तो जब है तो मतलब कुछ ना कुछ आगे होने वाला है, तो मिश्रित वाक्य का उदाहरण होगा। अरुण से मिलकर तरुण बहुत खुश हुआ। अब यहाँ पर देखिए, अरुण से मिलकर तरुण है जो बहुत खुश हुआ, ये सरल वाक्य है। अरुण घर आया परंतु तरुण चला गया, ये हमारा है जो संयुक्त वाक्य है। तो इसमें बन गया 3, 1, 2, तो ये आपस में मिलेंगे, पहले से 3 मिलेगा, दूसरे से 1 और तीसरे से 2, तो हमारा ये वाक्य बन गया। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है।
आगे देखिए, ये हमारे हो गए वाक्य के भेद। अब हम करेंगे वाच्य। वाच्य में भी 5 प्रश्न आएंगे, उनमें से आपको 4 करने हैं, 4 नंबर के हैं। तो पहला है, सूची को सुमेलित करना है। इनके सामने जो वाच्य दिए गए हैं इनको इनको मैच करना है। तो रुचि द्वारा अपना कार्य नहीं किया गया, ये पहला वाक्य है। रुचि से चला नहीं जाता, जो चला नहीं जाता, हंसा नहीं जाता, रोया नहीं जाता, ये सारे के सारे भाववाच्य होंगे। इनकी यही पहचान होगी, क्योंकि इसमें हमारे कार्य करने की जो असमर्थता है उसको दिखाया जाता है। तो ये भाववाच्य होंगे। अगर कहीं बार ऑप्शन को देख करके समझ में नहीं आता है तो कोई एक वाक्य को ध्यान से देखें, उसी से समझ में आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है। जैसे इसमें देखिए, जो हमारा ये है, रुचि से चला नहीं जाता, ये भाववाच्य है, तो बी का टू होना चाहिए। अब ये बी का टू दूसरे और चौथे ऑप्शन में है ही नहीं है, तो ये दोनों कट गए हमारे। अब पहला और तीसरा बचा, इसमें देखो दोनों में बी का टू है। अब जरा ध्यान से देखो, अब हम कर्तृवाच्य को छांट लेते हैं। रुचि अपने घर जा रही है, तो यहाँ पर देखिए रुचि अपने घर जा रही है, तो ये हमारा हो गया कर्तृवाच्य। तो अब हमें समझ में आ गया कि जो इसका ऑप्शन है वो तीसरा बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा ऑप्शन सही है, 3, 2, 1। आगे देखिए, कर्मवाच्य का उदाहरण है। अब कर्मवाच्य की हमने पहचान की थी से, के, द्वारा, इस तरीके से हमने उसको पहचानना है। तो कर्मवाच्य की पहचान कौन सी होगी? सीता द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, द्वारा शब्द लिखा हुआ है, तो यही इसकी मेन पहचान होती है, काम को किया जाता है। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन इसका सही है। आगे है कर्तृवाच्य का उदाहरण। कर्तृवाच्य मतलब कर्ता पर ही क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है, तो कर्ता ही इसमें मुख्य है और क्रिया का प्रभाव भी कर्ता पर ही पड़ेगा, तो वो कर्तृवाच्य होता है। तो अब इसमें से देखिए, ये देखिए ध्यान से, मैं अब चल नहीं सकता, मेरे द्वारा अब चला नहीं जाता, मैं अब चल नहीं पाऊंगा, मुझसे चला जाता है, मैं अब चल नहीं सकता। अब सकना जो क्रिया है इसका प्रभाव मैं पर पड़ रहा है, तो इसका मतलब हमारा पहला है जो वो कर्तृवाच्य है। लड़की खेल नहीं सकी का भाववाच्य होगा, लड़की से खेला नहीं जा सका। लड़की खेल नहीं सकी, लड़की से खेला नहीं जा सका, इसका दूसरा है जो वो बिल्कुल सही है। आगे 5वां क्वेश्चन है, रामदयाल ने संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया, प्रस्तुत वाक्य को कर्मवाच्य में बदलिए। अब हमने इसको कर्मवाच्य में बदलना है, तो हमें पता है द्वारा शब्द का प्रयोग हम करेंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, रामदयाल द्वारा संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया गया। नहीं, ये पहला नहीं होगा, इसमें चौथा है जो ऑप्शन वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि दिखाया जाता है, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर दिखाया गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये हमारा वाच्य का पार्ट है जो हो गया। अब देखिए पद परिचय। पद परिचय में हमें पता है व्याकरण हमें पूरी अच्छे तरीके से आनी चाहिए, तभी हम इस पर कर सकेंगे। तो पहला ही क्वेश्चन है, राजा ने अपने शत्रु पर चढ़ाई कर दी, रेखांकित अंश का पद परिचय क्या होगा? अब चढ़ाई है ना, इसको हमने रेखांकित किया हुआ है। अब रेखांकित कर दिया तो इसको हमने ध्यान से देखना, चढ़ाई, चढ़ना, ये सब चढ़ना से बना है चढ़ाई, और ये चढ़ाई है जो वो भाववाचक संज्ञा है। तो भाववाचक संज्ञा है जो एक ही ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, चौथा, उसमें भाववाचक संज्ञा है, तो ये हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। एक वचन भी है, स्त्रीलिंग भी है और कर्म कारक भी है। ठीक है, आगे देखिए, इसमें वे स्त्रियां संस्कृत नहीं बोलती। अब ये वे शब्द है ना, जो इसको हमने पद परिचय देना है इसका, तो वे है ना जो वो सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है ये जो हमारा वे। ठीक है, तो वे सार्वनामिक विशेषण हमने ध्यान से देखना है। सार्वनामिक विशेषण में स्त्रियां हैं, स्त्रीलिंग है, और इसमें देखिए ये बहुवचन है, और जो है संज्ञा है जो स्त्रियों का विशेषण है। ठीक है, क्योंकि ये वे स्त्रियां मतलब स्त्रियों की विशेषता बताई जा रही है। तो आगे देखिए, इसमें रंग बिरंगे फूल देखकर मन प्रसन्न हो गया, रेखांकित अंश का पद परिचय देना है, रंग बिरंगे फूल। अब रंग बिरंगे फूल है ना, जो ये फूलों का ना एक गुण है। अब गुण है तो रंग बिरंगे हैं वो, अब गुण है तो गुणवाचक विशेषण आ गया। अब गुणवाचक विशेषण चारों ही ऑप्शन में दिखाई हमें दे रहा है। तो उसके बाद हम देखेंगे फूल। अब फूल है वो क्या है,
वो बहुवचन है। अब हम बहुवचन भी हमें सभी ऑप्शन में दिखाई नहीं दे रहा, 2 ऑप्शन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो उसमें देखेंगे अब हम, ये जो फूल हैं वो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि फूल पुल्लिंग है। ठीक है, तो इसमें हमारा जो ये पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गुणवाचक विशेषण है, बहुवचन है और ये पुल्लिंग है। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, मंजू ऊपर आ रही है, इसमें ऊपर शब्द है जो, इसका हमने पद परिचय देना है। तो इसमें देखिए ऊपर आ रही है, ऊपर है जो वो किसी स्थान के बारे में हमें बता रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे किसी स्थान के बारे में बता रहा है। और जब किसी स्थान की विशेषता बताई जाती है तो वो स्थानवाचक क्रिया विशेषण बन जाता है। ठीक है, किसी स्थान की विशेषता बताई जा रही है तो वो आने की विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है कि वो कहाँ आ रही है, ऊपर आ रही है। ऊपर क्या है, स्थानवाचक है, तो क्रिया की विशेषता बन गई, तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हमारा यहाँ पर बन जाएगा। तो एक ही ऑप्शन हमारे पास सही है, तीसरा, जिसमें स्थानवाचक क्रिया विशेषण दिया हुआ है। तो ये तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होगा। इसमें आने की जो विशेषता बताई जा रही है वो मतलब आ रही है, तो विशेष्य क्रिया हो जाएगी। मतलब किसकी कौन सी विशेषता बता रही है, क्रिया की क्या विशेषता बताई जा रही है, वो हमारे पास आ रही है, उसकी विशेषता बताई जा रही है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। वह व्यक्ति बहुत परिश्रमी है, वह कल ही चला गया। इसमें वह शब्द है जो, इसका सामान्य पद परिचय देना है। अब पहला है जो वह शब्द है जो, उसमें क्या है, वो सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, व्यक्ति के बारे में बता रहा है, वह व्यक्ति। हमने पढ़ा था कि संज्ञा के पहले अगर कोई सर्वनाम लग जाता है और फिर उसकी विशेषता बताने का कार्य करता है तो वो सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। तो सार्वनामिक विशेषण है पहला वह। ठीक है, और दूसरा वह है जो, वह कल ही चला गया, ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, वह कल ही चला गया, क्योंकि उस व्यक्ति के बारे में यह बताया जा रहा है, व्यक्ति के लिए वह शब्द प्रयोग हुआ है, तो यह पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया सारा पद परिचय। आगे देखिए, इसमें हम अगला प्रश्न है जो हमारा वो है अलंकार। अलंकार के बारे में हम जानेंगे। तो कहती हुई यूं, उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नहीं। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है, ये हमने यहाँ पर देखना है। अब मैं एक पहचान हमने बताई थी, मानो मनु जनहु जानू। अगर ऐसे आपको शब्द दिखाई दे रहे हैं तो भाई उत्प्रेक्षा अलंकार है, बस वो। ठीक है, अगर आपको अर्थ समझ में नहीं आ रहा है तो उसको उत्प्रेक्षा अलंकार लगा सकते हैं। अब इसमें देखो, हिम के कणों से पूर्ण मानो, अब मानो मतलब कल्पना हो रही है यहाँ पर, तो उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, वैसे इसका मीनिंग क्या है वो बता देते हैं। इन पंक्तियों में ना उत्तरा है जो के आंखें हैं जो उसको वो जल से भरी हुई हैं, और वो ऐसे लग रहा है जैसे वो पंकज मतलब कमल के फूल है ना, उनके ऊपर जलकण रखे हुए हों। तो यहाँ पर मानो है जो, वो एक वाचक शब्द का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। क्लियर है सभी को यहाँ पर। आगे देखिए, ख, पानी गई ना उभरे मोती मानुष चून। इनमें अलंकार बताना है। पानी गए ना उभरे मोती मानुष चून, जहाँ पर 3 शब्द ऐसे आ गए और किसी एक शब्द मतलब कोई एक ऐसा शब्द है जिसके अंदर इन तीनों के लिए अर्थ कोई छिपा हुआ है, तो ये देखिए ऐसा अलंकार होगा श्लेष। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसमें देखिए, पानी गए ना उभरे मतलब जिसका पानी चला जाता है, तो उसके लिए 3 चीज़ें हैं जो उनके लिए बताया गया कि पानी का क्या महत्व है। तो पहला है जो यहाँ पर मोती, मोती जो मोती है जो वो पानी में रहेगा, उसकी चमक बनी रहेगी तभी वह चमक पाएगा। तो पहला ऑप्शन इसमें होगा कि मोती के है जो, पानी के लिए मोती के लिए पानी बहुत ज़रूरी है, अगर पानी नहीं है तो मोती की चमक नहीं होगी। दूसरा यहाँ पर मनुष्य, मानुष के लिए पानी का प्रयोग क्यों किया गया है, क्योंकि जो ये प्रतिष्ठा है, इज्जत है, सम्मान है, वो पानी की तरह है। अगर एक बार चला गया वो, तो मनुष्य के संसार में जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। और तीसरा है चून। चून का यहाँ पर इसके लिए, चूने के लिए भी पानी का अर्थ है जल, मतलब अगर चूना है जो, उसमें अगर पानी हम नहीं डालेंगे तो उसका जो काम है वो अधूरा रह जाएगा, वो काम पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर पानी है जो इसके लिए प्रयोग किया
गया है। तो पानी से इसके तीनों के अर्थ छिपे हुए हैं, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आगे देखिए, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, बीती विभावरी जागरी, ठीक है, और अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, जो यहाँ पर रात है उसके बारे में बताया गया है। ठीक है, रात के बारे में बताया गया है कि ऐसा लग रहा है जैसे वो उसमें तारा घट है, जो मतलब आसमान में तारे हैं, उसमें पनघट में पानी की तरह मटका डुबोने के लिए तैयार खड़ी है। मतलब रात के ऊपर एक सुंदर लड़की का आरोप किया गया है। तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, जो ये है रात है उसको एक मतलब औरत की भांति यहाँ पर दिखाया गया है। तो आगे देखिए, यह हरा ठिगना चना बांधे मुरैठा शीश पर छोटे गुलाबी फूल का सजकर खड़ा। अब यह देखिए छोटा ठिगना चना, अब चने का पौधा खड़ा है और उसको बोला गया है कि बांधे मुरैठा शीश पर, मतलब उसने अपने शीश पर पगड़ी बांधी हुई है। अब चने का पौधा है, पगड़ी बांधे हुए है, मतलब पगड़ी बांधने का काम कौन करेगा? मनुष्य करेंगे। तो यहाँ पर मनुष्य की भांति चने को बताया गया है। तो जहाँ पर ऐसा हो जाता है तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार हो जाता है। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिए, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर भाग। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि लगन न पाई आग, आग लगी ही नहीं थी, सारी लंका जल गई, सारे राक्षस भाग गए। तो मतलब बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर कहा गया है, तो अतिशयोक्ति अलंकार है। तो ये हमारे अलंकार भी हो गए। आज इसी कक्षा में कुछ 2 पाठों के वो है बहुविकल्पीय प्रश्न है वो करवा रही हूँ। एक बार जरा देखें ध्यान से। हमारा एक पाठ है इसमें, ये क्षितिज में पुस्तक में पाठ है, ध्यान से सुनना ये कौन सा है। वैसे बता देती हूँ, बाल गोविंद भक्त का जो पाठ है उसमें से ये जो गद्यांश है वो लिया गया है। तो पठित गद्यांश आपके पास आएगा 5 नंबर का, MCQ होंगे, आसानी से आप आंसर दे सकते हो, इतना पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि पाठ है और आपने पढ़ा हुआ है। तो ये पूरा पहरा आपने पढ़ना है ध्यान से, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मैं नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे प्रश्नों के उत्तरों के बारे में पता है। तो लेखक के अनुसार बाल गोविंद भक्त साधु क्यों थे? ठीक है, तो इसमें देखिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि वो सच्चे साधुओं की तरह आचार विचार रखते थे। दूसरा प्रश्न है, बाल गोविंद भक्त का कौन सा कार्य व्यवहार लोगों के आश्चर्य का विषय था? तो जीवन के सिद्धांतों और आदर्शों का गहराई से अपने आचरण में पालन करना, इसका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, आगे देखिए तीसरा है, बाल गोविंद भक्त कबीर के ही आदर्शों पर चलते थे क्योंकि कबीर पंथी मठ में। ठीक है, तो इसमें जो हमारा चौथा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि कबीर उनके मित्र ये से जो है दूसरा ऑप्शन है वो सही है, क्योंकि वे कबीर की विचारधारा से प्रभावित थे। ठीक है, इसलिए वो उनके आचरण का या उनकी तरह व्यवहार करते थे। आगे देखिए, बाल गोविंद भक्त के खेत में जो कुछ पैदा होता था उसे वे सर्वप्रथम किसे भेंट करते थे? हमने पढ़ा था कबीर पंथी मठ में वो भेंट करते थे। तो इसका जो चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। वह गृहस्थ थे लेकिन उनकी सब चीज़ साहब की थी। यहाँ साहब से क्या अभिप्राय है? यहाँ पर साहब किसको कहा गया है? तो कबीर है जो इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कबीर साहब से आशय है, कबीर मतलब कबीर के को ही साहब कहा गया है। तो ये 5 नंबर है, बिल्कुल फ्री हैं, आसानी से कर लोगे। और एक मैंने कविता में से लिया हुआ है, जो ये वो हमारा है, हमारे हरी हारिल की लकड़ी, आपने देखा भी होगा और पढ़ा भी होगा अच्छे से। श्री कृष्ण जी का जो और उदय जो ये संवाद है भ्रमर गीत में से लिया गया है। तो इसमें से है ये प्रश्न उत्तर। पहरा मैं नहीं पढ़ रही हूँ, जो पठित पद्यांश है इसको आप पढ़ लेना ध्यान से। अब पद्यांश में ही से कुछ प्रश्न बने हुए हैं, उन्हीं के उत्तर यहाँ पर हम दे रहे हैं। हमारे हरी हारिल की लकड़ी पंक्ति में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी कहा गया है। आगे देखिए, तिन्ही ले सौंपो पंक्ति में किसकी ओर संकेत किया गया है? तिन्ही ले सौंपो, तिन्ही ले सौंपो किन के लिए प्रयोग किया गया है? तो इसका पहला ऑप्शन सही है, जिनका मन चक्री के समान चंचल है उन्हीं को कहा गया है।
आगे देखिए, गोपियाँ योग की शिक्षा क्यों नहीं लेना चाहती थी? क्योंकि इसमें देखिए चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। वे योग की शिक्षा है जो क्योंकि उनके हृदय में कृष्ण बसे हुए थे, इसीलिए वो योग की शिक्षा नहीं लेना चाहती थी। इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखिए, योग का नाम सुनते ही गोपियों को कैसा लगता था? तो गोपियों को कैसा लगता था योग का नाम सुनते ही? तो हमने पढ़ा है, जैसे उनके मुंह में कड़वी ककड़ी चली गई हो। जो तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। आगे, गोपियों ने योग के बारे में न तो कभी सुना है न ही किया है। ये मतलब देखी सुनी ना करी पंक्ति में गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? तो इसका ऑप्शन सही यही होगा, देखी सुनी ना करी पंक्ति में गोपियाँ क्या कहना चाहती हैं? दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। गोपियों ने योग के बारे में न तो कभी सुना है न ही उन्होंने योग किया है। तो इसका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो हमारी ये यहाँ पर कक्षा है जो ख़त्म हो चुकी है। तो 5, 5, 10 और 16, 26 नंबर का हमने इस वीडियो में किया है। तो इसमें से कम आप मान के चलिए 20 नंबर आपके अच्छे से आ सकते हैं अगर आप इनमें अच्छी मेहनत करोगे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। धन्यवाद बच्चे, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पढ़ने में व्यस्त रहें।